के एक 16 साल के लड़के की है जो अपने विलेज में रहता है। एक ऐसा विलेज जो आज की मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल अलग है और जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, लेकिन एक बूढ़ी औरत उसको रोकने और बर्दाश्त करने को कहती है ताकि बच्चे मिडनाइट के बाद पैदा हों, तभी वो डीमंस को कंट्रोल कर पाएंगे। इस बूढ़ी औरत का नाम दादी यामाहा होता है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी परेशान बैठा है। असल में ये आदमी और कोई नहीं बल्कि यूरू के फादर हैं। यूरू के फादर सोचते हैं कि आखिर दिन और रात को अलग करने वाले जुड़वा बच्चे इनके घर ही क्यों पैदा हुए। अब हम 16 साल बाद का एक सीन देखते हैं जहाँ यूरू तीर कमान से एक तीतर का शिकार करता है। यूरू को आसमान में एरोप्लेन का स्मोक नजर आता है। यूरू सोचता है कि ये कोई ड्रैगन है क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। यूरू अब अपने घोड़े पर विलेज वापस आता है। विलेज की एंट्रेंस पे उसको दांजी मिलता है जो यूरू का दोस्त है। दांजी यूरू से कहता है कि भाई तू आज फिर से अकेला चला गया, सोच अगर तुझे कुछ हो गया तो तू किसी से मदद भी नहीं ले पाएगा। यूरू दांजी से कहता है कि मुझे लेफ्ट और राइट पर यकीन है, वो मेरी रक्षा करेंगे। असल में गांव के लोग लेफ्ट और राइट स्टैचूज को अपना देवता मानते हैं। अब यूरू और दांजी दादी यामाहा के पास आते हैं जहाँ दांजी की मॉम भी होती हैं। दांजी की मॉम उसको काम के लिए बुलाती हैं, लेकिन दांजी वहाँ से भाग जाता है। यूरू दादी से अपनी बहन आशा के बारे में पूछता है और आशा के पास आ जाता है। आशा यूरू को देखकर खुश हो जाती है। आशा एक सेल में बंद है। गांव वालों के मुताबिक आशा में खास पावर्स हैं। उसकी सुरक्षा के लिए उसको सेल में बंद करना जरूरी है। यूरू आशा के पास बैठ जाता है और उसको बताता है कि उसने आज एक तीतर का शिकार किया और उसको और भी ज्यादा शिकार करना होगा ताकि सर्दियों में गोश्त की कमी ना हो और उसे पहाड़ से उतरकर काम ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। यूरू आशा से कहता है कि वो उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। यहाँ दांजी की मॉम आ जाती हैं और यूरू को बताती हैं कि बाहर डेरा आया है। यूरू बाहर आता है और डेरा सबको कुछ न कुछ सामान और दवाइयाँ दे रहा होता है। डेरा यूरू को आशा के लिए एक बॉल देता है। अब डेरा चला जाता है। दांजी और यूरू काम कर रहे होते हैं। दांजी कहता है कि मुझे पता है पहाड़ के नीचे की दुनिया बहुत अच्छी है, तभी जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। तुम्हें और आशा को साथ जाना चाहिए और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यूरू दांजी से कहता है कि अगर आशा उसके साथ रहेगी तो वो बिगड़ जाएगी, जिसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी अचानक से उनको बहुत जोर से आवाज आने लगती है। वो इधर उधर देखने लगते हैं और गांव का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। यूरू और दांजी को हेलीकॉप्टर दिखते हैं। गांव वाले भी हेलीकॉप्टर को देखकर डर जाते हैं। जंगल में आर्मी आ जाती है जो लोगों को मारने लगती है। डेरा भी ये सब देख चुका होता है और डेरा के वो लोग वहां से यूरू को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गांव के बहुत से लोग मारे जा चुके हैं जिनको देखकर दांजी परेशान हो जाता है। यूरू दांजी को उसके साथ रहने को कहता है और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। आगे उनको दो सोल्जर दिखते हैं जिनको यूरू अपने तीर कमान से मार देता है। एक बुलेट दांजी के बगल में आ लगती है जिसको देखकर दांजी डर जाता है। यूरू और दांजी उन सोल्जर्स को किक करते हुए वहां से भाग जाते हैं। वो लेफ्ट और राइट स्टैचूज के पास आते हैं जहां दांजी की मदद से यूरू एक शॉर्टकट रास्ता खोलता है जो सीधा उनके घर तक जाता है। हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गैबी है। वो गोबल बोलकर बहुत से लोगों के टुकड़े कर देती है। वो छोटी बच्ची से कहती है कि मैं बच्चों को नहीं मारती तो तुम डरो नहीं। तभी वो एक और आदमी के दो टुकड़े कर देती है जिसको देखकर वो छोटी बच्ची बेहोश हो जाती है। गैबी किसी को कॉल करती है और कहती है कि वो ग्राउंड फोर्सेस भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। यहाँ डेरा ने बहुत से सोल्जर्स को मारा है। डेरा हाना नाम की एक लड़की को कॉल करता है और कहता है कि कवच टूट चुका है, ये सही नहीं हो रहा, हमें मिलने की जगह बदलनी होगी और लगता है कि असली आशा आ चुकी है। यहाँ असली आशा ने दादी यामाहा को बेहोश कर दिया है। वो सेल में बंद आशा को अपनी पावर से मार देती है। तभी वहाँ यूरू आ जाता है। यूरू मरी हुई आशा को पुकारता है, लेकिन वो दूसरी लड़की उसको कहती है कि वो आशा है, वो यूरू को लेने आई है और बाकी सबको मारने आई है। यूरू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो असल आशा नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। यूरू तीर निकालकर आशा पे अटैक करता है। तभी वहाँ बड़ी एक्सप्लोजन हो जाती है। डेरा हेलीकॉप्टर से बचते हुए आगे बढ़ता है और सोल्जर्स को मारता है। डेरा आगे आता है तो उसे गाबी मिलती है। डेरा उसके डीमन की तारीफ करता है जिसपे गाबी कहती है कि क्या वो भी डीमंस को देख सकता है। वो डीमन डेरा पे अटैक करता है, लेकिन डेरा भी उस पे फायरिंग करता है जिसका उस डीमन पर कोई असर नहीं होता। डेरा कहता है कि क्या तुम्हारे दांत धातु के बने हैं और उस पे ग्रेनेड फेंककर वहां से चला जाता है। यहाँ यूरू को होश आता है तो उसकी बॉल पहले दादी यामाहा को टच करती है, उसके बाद मरी हुई आशा के पास जाके गिर जाती है। दादी यामाहा को होश आता है। वो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करते हुए आशा को पकड़ लेती है और डेरा से यूरू को ले जाने को कहती है और बताती है कि नीचे की दुनिया में जाकर कहीं छुप जाना और इनके हाथ ना आना। डेरा यूरू को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। वो शॉर्टकट से गांव के एंट्रेंस पर पहुंचता है। यूरू परेशान होकर कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है, ये क्या पागलपन है।
डेरा उससे कहता है कि अभी मेरे साथ चलो, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठे हुए स्नाइपर्स उनको निकलने नहीं देते। डेरा कहता है कि अगर दांतों वाली यहाँ आ गई तो हमारी खैर नहीं, लेकिन यूरू उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि आशा मारी गई और दादी को भी उसने पीछे छोड़ दिया। यूरू